प्रशासन वहां जाके बैठेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासन घर में जाके सो जाए, उनको भी शक्ति दिखाना चाहिए। कहीं भी प्रशासन में भी अगर लूप होल है, प्रशासन में भी अगर कमी है, तो वरीय अधिकारी जो है उसका समीक्षा करे, और समीक्षा करके उस पर उनको भी विचार करना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में कहाँ त्रुटि है, उस कर्तव्य में कहाँ कमी है, और उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यही हमारी मांग है। मधेपुरा जिले के भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधमा वार्ड संख्या 9 में गुरुवार रात चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक ही स्थान पर खड़े 3 ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी कर ली, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मामले को लेकर पीड़ित मोहम्मद शकील ने भर्राही थाना में लिखित आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित मोहम्मद शकील ने आवेदन में बताया कि 5 फरवरी की रात करीब 12 बजे वे अपने दरवाजे पर सो रहे थे और उनके तीनों ट्रैक्टर घर के सामने खड़े थे। देर रात चोरों ने मौका पाकर तीनों ट्रैक्टरों की बैटरियां खोल ली। सुबह जब ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश गई तो चोरी का पता चला। चोरी गई बैटरी का अनुमानित कीमत करीब 30,000 रुपये बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि गांव और आसपास का इलाका स्मैक पीने वालों का अड्डा बनता जा रहा है और नशे की लत में फंसे कुछ युवा पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय कई संदिग्ध युवक गांव में घूमते नजर आते हैं, लेकिन पुलिस गश्ती न के बराबर रहती है। कई बार शिकायत के बावजूद नशे के धंधे और इसमें लिप्त लोगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो चोरी, छिनतई और अनपराधिक घटनाओं में और वृद्धि हो सकती है। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष से चोरी की घटना की तत्काल जांच कर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाने और नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की अपील की है। फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जाँच में जुटी हुई है। जिस टाइम कुत्ता उत्ता लग रहा था तो हम लोग वहाँ उस टाइम उठे तो उस टाइम सब बिल्कुल सुरक्षित था। उसके बाद फिर हम सो गए। फिर बाद में उठे, देखे कि तीनों गाड़ी का बैटरी हमारा खुल गया। और इस गांव में बार बार घटना होता। रात में भी स्मैकर सबको पकड़ा गया। पुलिस प्रशासन को जैसे छोड़ दिया गया, हमको या उनसे छीन लिया गया, उनसे पुलिस प्रशासन से। फिर और यहाँ दिन रात स्मैकर का इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है इस बस्ती मोहल्ला में, और लड़का बच्चा सब इतना खराब हो गया है। दिन रात स्मैकर ये लोग पीते रहता है, और यहाँ कोई पुलिस प्रशासन का इसमें देख रेख नहीं अच्छा से हो रहा। लगभग 24,000। हम मांग करेंगे जो ऐसा घटना किया उनको सजा मिले, ठीक भी मिले। क्या बजे घटना आई? लगभग 1:30 या 2 बजे रात के अंदर में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकील, घर बुधमा, वार्ड नंबर 9। अब जानिए कि स्मैक जो है किसी गांव में बनता नहीं है, वो कहीं से सप्लाई होता है, और उसका सप्लाई लाइन प्रशासन को मालूम होना चाहिए, पता लगाना चाहिए, उसका सप्लाई लाइन खत्म करना चाहिए। तो प्रशासन बिल्कुल अक्षम हो रहा है इसमें। सरकार भी नकारा साबित हो रहा है। कहीं ये सुशासन की ढोल पीटता है। ये प्रतिदिन मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुशासन इनके मंत्री हल्ला करते रहते हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सरजमीन पर देखिए क्या हो रहा है, उसके विपरीत है। सरजमीन पर तमाम नशा का कारोबार चल रहा है, और ये नशा बाहर से सप्लाई होता है, कोई किसी गांव में बनता नहीं है। इसलिए उसके सप्लाई लाइन को खत्म करना चाहिए। हम लोग इस गांव में इस घटना पर एक्शन में जा रहे हैं। कल हमारी पूरे गांव की बैठक है, आम पब्लिक की, और बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि किस तरह से गांव को सही किया जाए और इस तमाम काले धंधे वाले को पर नकेल कसा जाए। और उसमें प्रशासन का भी हम सहयोग चाहेंगे कि हमको मदद करे वो इस काम के लिए। हम जहां चिन्हित करते हैं जिस जगह को, उस पर छापामारी करे, और उसको हम गुप्त सूचना देंगे प्रशासन को कि आप यहाँ छापामारी कीजिए, और वरीय पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी देंगे। और ट्रैक्टर रात में खुला है 3 बैटरी शकील साहब का, ये काफ़ी घटना निंदनीय है। और ये घटना क्या कहिएगा इसको, कि इतना साहस कर लिया कि दरवाजे पर चढ़ के अब ट्रैक्टर खोल रहा है। दीनापट्टी में घर में आग लगा दिया है। दूसरे जगह की भी जो घटना को आप देखिएगा तो इतना ज़्यादा बोलबाला इन लोगों का हो गया है। तो हम ये अपेक्षा रखेंगे कि हम ग्रामीण संगठित हो रहे हैं इसके खिलाफ, और प्रशासन हमको पूरी की पूरी मदद करे, हमारी बात को सुने। हम जो कहें
उस दिशा में वो कदम उठावे तो गांव और समाज को ठीक किया जा सकता है। यही उपाय, और फिर कल जो हमारा निर्णय होगा उससे हम अवगत कराएंगे प्रशासन को और आप मीडिया वाले को भी। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। अभी जो शराबबंदी है, शराबबंदी तो निष्फल साबित हो रहा है और उसमें कहीं न कहीं सरकार को दोष देने के साथ साथ पब्लिक भी जिम्मेदार है। अभी ये जो शराबबंदी के बाद यह जो सूखा नशा चला है, जिसमें स्माइक और एक चलता है वो जो सूंघने वाला होता है, क्या है वो जो सनफिक्स, और इसमें खास करके नौजवान जो है, जो 14 बरस 15 बरस 18 बरस का जो नौजवान है, वह इसका उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद वह तमाम घटना को, चाहे वह रोड पर छिनतई की घटना हो या चोरी की घटना हो या हत्या की घटना हो, तमाम घटनाएं के मूल में, उसके जड़ में यह सूखा नशा है। और ये इतना चरम पर है कि इसमें लोग जो है तमाम तरह का जो अराजक व्यवस्था है, जीना दुष्भर है। लोग क्या करें, कभी किसी का बकरी खुल गया, किसी का साइकिल चोरी हो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी के साथ कहीं भी समाज सुरक्षित नहीं है। माँ बहन के साथ कब कौन सी घटनाएं हो जाए, दुकानदार जो है, सारा लोग समाज सहमा डरा हुआ रहता है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आप इलाके में देखिए, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही है। विगत 26 जनवरी को घटनाएं हुई, उसमें भी स्माइक का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें तमाम समुदाय के लोग, हम लोग बैठे थे जीतापुर में, हम लोग को भी बुलाया गया था। आज यह स्माइकर का इतना मन बढ़ गया है कि यह जो है तमाम अपने प्रशासन वहां जाके बैठेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासन घर में जाके सो जाए, उनको भी शक्ति दिखाना चाहिए। कहीं भी प्रशासन में भी अगर लूप होल है, प्रशासन में भी अगर कमी है, तो वरीय अधिकारी जो है उसका समीक्षा करे, और समीक्षा करके उस पर उनको भी विचार करना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में कहाँ त्रुटि है, उस कर्तव्य में कहाँ कमी है, और उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यही हमारी मांग है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट, अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा, मुख्य पथ सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ, तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट में आप पाते हैं वाहन, कन्यादान, आवास सहित शिक्षा योजना। क्या है खास, कृपया विजिट करें। पता मधेपुरा स्थित टीपी कॉलेज मुख्य गेट के सामने। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों को वाहन योजना, कन्यादान सहयोग योजना और आवास योजना और हमारा शिक्षा योजना का आप सभी को लाभ दिया जाएगा। सभी से हम निवेदन है, एक दूसरे से बात करें, शेयर करें, आइए हमसे मिलें, और हम आपके सहयोग के लिए आए हैं। ट्रस्ट आपके सहयोग के लिए आया है, तो हम सबका साथ, हम सबका विकास। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, मधेपुरा। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर SN कुमार, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। पता पश्चिमी बाईपास रोड, न्यू बस स्टैंड के निकट, मधेपुरा। नमस्कार, श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में पेट, छाती, हृदय, लिवर, किडनी एवं डायबिटीज रोग से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है।